हालेलुया। हम थोड़े ही समय में वचन की ओर हम अपना दृष्टि बढ़ाएं। आज का भजन संहिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हो दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन संहिता है। हालेलुया। उसकी शुरुआत में हे सारी सृष्टि पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। धन्यवाद हो परमेश्वर की महिमा करने के लिए सारे सृष्टि के लोगों को, सारे पृथ्वी के लोगों को हालेलुया आह्वान करता है, बताता है, यानी सराहता। इसका मतलब हम परमेश्वर की स्तुति करना है, महिमा करना है, और कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की महिमा किस तरह होता है? हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हुए, उसकी इच्छा पर उसकी इच्छा के अनुसार चलते हुए हालेलुया उसकी महिमा करना है। उसकी संधान उस तरीके से ही करता है। धन्यवाद हो। मैं उधर ज़्यादा उधर रुकना नहीं चाहता। उसका 10 आयत से पढ़िएगा, 10, 11, 12। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया, जाल में फंसाया, और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। हालेलुया। धन्यवाद हो। इसमें हमें परमेश्वर की दया उधर दिखाई देता है। धन्यवाद। परमेश्वर हमारे लिए क्या सोच सकता है? परमेश्वर जानता है हम मिट्टी ही है। परमेश्वर हमारे तरफ हमारी सुधि लेने के लिए हमारा कुछ भी क्या है, कुछ कोई खासियत तो है नहीं। धन्यवाद हो। परमेश्वर के सामने हम कीड़ों के समान, मिट्टी के समान हालेलुया कुछ नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाता है। दया दिखाने का मतलब परमेश्वर की बैरी आज्ञा के खिलाफ चलने वाला व्यक्तियों के ऊपर हम तो दया दिखाएंगे नहीं, अपने इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। अपने बैरी लोगों के ऊपर हालेलुया जो अपनी दया दिखाने का दूर की बात है, जो वचन के अनुसार चलता है वही दिखा पाता है। नहीं तो हालेलुया पुराने नियम में अपने सताने वालों को अपने बैरियों से बैर करना है। हालेलुया यीशु मसीह ने सिखाया, वो दया का धनी जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया और सत्य के मार्ग में आत्मा के व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हमको सिखाया। हालेलुया हम बैरियों से प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। जब परमेश्वर का प्रेम हालेलुया यीशु मसीह के अंदर आया, यीशु मसीह वही प्रेम हमारे अंदर दिया है, वही नमूना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें दिखाया गया है, वही पद चिन्हों पर हम चलने वाले को ये दया आता है। धन्यवाद हो। इधर कह रहा है हमें इस अलग अलग अवस्था से, क्योंकि परमेश्वर तूने हमको जांचा। क्या पाया? हमें जांचने से क्या पाएगा? कमी पाएगा। हम दो धर्म का काम करके कई लोग लंबा चौड़ा बताते हैं, हमारा धर्म का काम भी मैले चित्रों के समान है, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। फिर हमसे क्या पाएगा? तूने हमको चांदी के नाई ताया था। मतलब चांदी तो आग में ताया जाता है, लेकिन हमें हालेलुया उसका 59 का 9 पढ़िएगा, यशायाह 64 का 9, 63 का 9, 63:9, यशायाह 63 का 9। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, 63 का 9, उनके सारे संकट में, उनके सारे संकट में, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने, उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया, उनका उद्धार किया। हमें कष्ट में डालता है, धन्यवाद हो, हमारा उद्धार भी करता है। कष्ट में चांदी के समान हमें ताया है। हालेलुया 39 का 10 पढ़िएगा, 48 का 10, उसका यशायाह 48 का 10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। हालेलुया कैसे निर्मल किया है? मतलब दया का धनी हमारे ऊपर दया दिखाते हुए हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद हो।
हमें कष्ट दिया। कैसा कष्ट दिया है? चांदी के समान नहीं, दुखों की भट्टी में, लेकिन हमारे साथ उतर कर हमें हालेलुया कष्ट सहने वाला परमेश्वर है। कितना दया है। बाहरी दिशा में चलने वाले को पूरा पढ़ बेटा। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर, दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। तुझे चुन लिया है। हालेलुया। मतलब कोई बात नहीं, अलग अलग रीति से हालेलुया तूने मुझे जाल में फंसाया और हमारी घटी पर भारी बोझ बांधा था, और तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, और हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। परमेश्वर का ये उद्देश्य है। धन्यवाद। और सच में परमेश्वर का दया हमारे ऊपर नहीं है तो इधर तो 11 में लिखा है तूने हमको जाल में फंसाया। मतलब हम फंसा नहीं है, फंसाया हमारे जीवन में। हालेलुया। जो भी कमी घटियां होते समय परमेश्वर ऐसे पकड़कर दया का धनी है। हालेलुया। हमें कष्ट देता है, जाल में फंसाया। जाल में फंसाने के बाद इतना उछड़ता है, उछलने के बाद ऊपर भारी बोझ घटी पर रखा। ज्यादा उछलो मत। धन्यवाद हो। ये दया का धनी होने के कारण, हालेलुया, हमारे ऊपर दया दिखाने के कारण, परमेश्वर के विश्वास योग्यता, हालेलुया, उनकी प्रेम के कारण, हालेलुया, हमें वो एक अच्छी अवस्था में लाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। और पढ़िएगा उसका 48:10 एक और बार पढ़िए यशायाह। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। तुझे चुन लिया है। अभी 63 का 9 उसके बाद पढ़िएगा दोबारा। उनके सारे संकट में मतलब आपको अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि कितना दया हमारे ऊपर दिखाया। अगर छोड़ दिया होता, धन्यवाद हो, हमारे सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। इस्राएलियों के हालेलुया ये बात बताते हुए हमें चेतावनी दे रहा है, हमें बता रहा है, हमें हालेलुया उसने भी, परमेश्वर ने भी कष्ट उठाया। और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। धन्यवाद हो। अगर जाल में फंस जाता है बात अलग है, लेकिन हमें परमेश्वर ने फंसाया तभी तो फंसा, नहीं तो हम कहाँ फंस जाते हैं। धन्यवाद। उसकी जाल में कैसे फंस जाता हमें भी नहीं मालूम, कैसे परमेश्वर ने हमको फंसाया। अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में हालेलुया उनकी गवाही सुनेंगे तो कैसे परमेश्वर ने फंसाया करके हालेलुया हमें दिखता है। लेकिन फंसने के बाद, अच्छी अवस्था में आने के बाद फिर हालेलुया अलग अलग जुओं में फंस जाता है। हमें स्वतंत्र किया है दया का धनी। फिर भी हालेलुया, जैसे गलातियों की 5 का शुरुआत में ये इस तरह लिखा है, हमें स्वतंत्र होने के लिए मसीह ने स्वतंत्र किया है। 5 का 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहना है, और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। मतलब पहले हम शैतान की गुलामी में, पाप के बंधनों में ऐसे फंसे पड़े थे। धन्यवाद। पहले खुद फंसा था और उसको पकड़ के परमेश्वर के जाल में फंसाने के बाद हमें अच्छी अवस्था में लेके आया, स्वतंत्रता के लिए खड़ा कर दिया। फिर हम क्या करें, उधर से भी फिर हालेलुया दासत्व के जुए में फंसने की कोशिश करता है। धन्यवाद। दोबारा वो पढ़िएगा उसको। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हालेलुया। धन्यवाद हो। दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। उसके हालेलुया
13 आयत से लेके 20 तक धन्यवाद हो हालेलुया परमेश्वर की माँ सामने समर्पण करते हुए आ रहा है हालेलुया। वो होकर में आपने पढ़ लिया है, उसके बारे में सुन लिया है। उसका 20 आयत पढ़िएगा। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्यवाद हो वो दया का धनी। हम एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका शुरुआत से पढ़ते समय धन्यवाद पढ़िएगा, कुछ आयत 6 तक पढ़िएगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में अभी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हमारे ऊपर दया दिखाया आगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से, कोई योग्यता नहीं है, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। धन्यवाद। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हमें जो भी का करना है यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ जी उठना और यीशु मसीह के साथ उस कार्य को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, उसी के साथ हालेलुया उठ जाना है। धन्यवाद हो, उसी के साथ बैठ जाना है। यीशु मसीह को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए पौलुस बताया, हमने कल पढ़े थे 2:20 गलातियों की पत्री में यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हालेलुया चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये मसीह के साथ मरना, गाड़ा जाना, उठना, जी उठना, नए जीवन की सी चाल चलना, भलाई का काम करना, जो भी हालेलुया स्वर्ग राज्य में जाना, जो भी हमारे अंदर हम जो स्वीकार किया हुआ, विश्वास के साथ स्वीकार किया हुआ, वो मसीह के अनुसार कार्य होना है। कई लोग हालेलुया ये समझ में नहीं आता है कौन सा मसीह हमारे अंदर है। अपनी दुनियादारी के लिए हालेलुया चलाने वाला, जिसे मैं बार बार कहता हूँ, मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हालेलुया गुरुद्वारा में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? मेरा कार्य को पूरा करो। अपनी हालेलुया इस दुनियादारी की इच्छाओं को हमने गाया है, दुनिया भी प्यार ना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए। फिर भी हम मांगता क्या है, जाता किसके लिए, हालेलुया प्रार्थना किसके लिए करता है, हमारे अंदर इच्छा क्या है? जैसे यीशु मसीह चला है उसी के साथ चलकर उसी कामों को पूरा कर कर हालेलुया आगे बढ़ना है। इसलिए हमें परखना चाहिए हमारे अंदर जो बैठा हुआ मसीह कौन सा है। लेकिन हमारे हालेलुया यीशु मसीह हमारे साथ रहने के कारण परमेश्वर पवित्र आत्मा और हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की संगति के द्वारा हम क्या बन जाता है, हमें क्या मिलता है, हमें परखना चाहिए। इसलिए ये बात को हमें बराबर कल जैसे बताए हैं 2 कोरिन्थी 13:5 उसके साथ हालेलुया और कोलोसिये का 27 भी पढ़िएगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। यीशु मसीह
तुम में है। ये यीशु मसीह कौन सा है हमारे अंदर? यीशु मसीह मेरे अंदर है तो धन्यवाद हो, हमारे जीवन में स्वर्ग राज्य में जाने का और ये पृथ्वी का चीज छोड़ने का स्वभाव दिखेगा। अगर वो यीशु मसीह हालेलुया हमें इस दुनिया की चीज देने वाला है, वो यीशु दूसरा है। दूसरा कोरिन्थी 11 का हालेलुया और 4 में पढ़ते समय उसका शुरू से पढ़िएगा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, शुरू से पढ़िएगा, शुरू से। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। ईश्वरीय धुन बना लगाए रहता हूँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। आगे कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं और दाया बाया ना देखते हुए खाली मसीह की इच्छा, मसीह के लिए जीवन, सोच विचार मसीह के लिए, चलना फिरना मसीह के लिए, जो भी काम मसीह के लिए। हम क्या करते हो? दुनियादारी के लिए। धन्यवाद। वो किसका है? कौन सा मसीह है? आगे पढ़ो। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए गए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, कई लोग वही दूसरा यीशु को लेके घूम रहे। दुनियादारी, प्रार्थना करो मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। जो दुनियादारी का आशीष पाते हुए बाद में बताता, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। कौन सा प्रभु है? कौन सा यीशु? यीशु मसीह बोला, मेरे पीछे अगर कोई आता है सबको छोड़ दो। पौलुस ने नमूना दिखाया, सबको छोड़ दो, छोड़ कर चलो, क्रूस उठा लो, मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। जो क्रूस की मार्ग से नहीं चलता, धन्यवाद हो, हालेलुया, इस मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से नहीं चलता, उनकी अंदर का यीशु दूसरी कुछ यीशु है, वो उसी मार्ग में ले जाएगा, उसका अंत नरक है। आगे पढ़ो। कोई दूसरा यीशु का प्रचार करें जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं हालेलुया, बस इतना ही काफी है। और एक बात समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो, वो उसका लूका में आइएगा, उसका 4 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और पल भर में यीशु मसीह को यानी परमेश्वर को जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। एक सुसमाज आ रही है, एक अच्छा समाज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। धन्यवाद हो। ये दूसरा सुसमाचार है। एक सुसमाचार मेरे पीछे ओले सब कुछ छोड़े, दूसरा सुसमाचार दुनिया की सारे वैभव दिखाते हुए, हालेलुया, पहचान नहीं पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके सामने खड़े हैं, उसका सृजनहार परमेश्वर उसके सामने खड़े हैं। शैतान को समझ में नहीं आया। दोबारा पढ़िए इसको। और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। इनका वैभव क्या, किसका, क्या है? शुरू से पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। अच्छा, दिखाया मतलब सारे वैभव चीजें दिखाई। हमें तो जैसे हव्वा को दिखाए तो हालेलुया, हव्वा ने ये समझा, देखने में मन भावनी कितना अच्छा है,
तभी तो ये काम किया है। हमें भी यही बात है, पहले दिखाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। नीति वचन में इसलिए 4:23 में इस प्रकार लिखा है, अलग अलग वर्षन में अलग अलग वो है। उसके पढ़िएगा, अगर कोई निकालिए तो जल्दी पढ़िएगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन के रक्षा करना। ये देखने वाली चीज क्या है क्या नहीं है करके आप समझ लेना। अब आगे पढ़ो। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है, मतलब उसी से तू जाएगा। जो यीशु मसीह आपको क्या दिखा रहे हैं, जगत की सारे वैभव हमारा ये सच्चा यीशु मसीह नहीं दिखाएगा। वो बोलेगा इसको छोड़ो, लेकिन दूसरा यीशु दिखाएगा। यीशु की नाम पर जो आते हैं वो हमारे लिए सुसमाचार लगेगा। धन्यवाद हो। झूठा आत्मा भी साथ में होगे, आश्चर्य कर्मों के साथ होगा। हालेलुया। ये सारे ये इसलिए दूसरा थिस्सलुनी उसका 2:9 से पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनी 2:9 से जल्दी पढ़िएगा। 2 Thessalonians 2:9। उसका अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के, परमेश्वर के कार्य के अनुसार नहीं है। अभी जो आने वाले हैं शैतान के सारे कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ है, लेकिन झूठी है। हाँ, और चिन्ह भी है, लेकिन हालेलुया किसकी ओर से हो रहा है? शैतान की ओर से। आगे, और अद्भुत काम भी है। किसके साथ? हालेलुया, वो शैतान के साथ। ये आपको अद्भुत काम देखे, सामर्थ देखे, हालेलुया बड़े चिन्ह देखे, उसके पीछे नहीं जाना। इसलिए बोलता जो चिन्ह के पीछे जाता है वो दुष्ट लोग होते हैं। हम तो विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, हम कुछ देखकर नहीं चलते हैं। परमेश्वर के वचन है, उसकी आधार पर हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे, और नाश होने वालों के लिए, ये नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ। हालेलुया। आपको लगेगा ये ओरिजिनल है, लगेगा जैसे आजकल को डुप्लीकेट का हालेलुया मार्केट ही चल रहा है। ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है पता नहीं चलता। ये सब कुछ है, चंगाई भी है और आशीष भी मिलता है। आपका शायद उधार भी, जो बड़ा खर्चा भी वो निकल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। खड़े खड़े भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाई देगा। आप ये नहीं समझना ये यीशु मसीह का काम है। हालेलुया, ये दूसरा यीशु का काम है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आया, उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना है। तो हमें अपने आप को परखना होगा, हमारे अंदर की यीशु क्या बताता है, तभी आपको पहचान मिलेगा। उसके अनुसार हम चलता है। अंदर का यीशु कहता है कोई बात नहीं, संगति छोड़कर उसको करो, कमाई करो, ये करो। हालेलुया। आराधना के बीच में भी वो करो, हालेलुया उसके बीच में भी ये करो। आत्मिक जीवन बोलकर तो चलते हैं, दुनियावी प्यार के पीछे चलते रहो। अंदर बैठकर यीशु बोल रहा है, समझ लेना ये यीशु आपको सिद्ध करने वाला यीशु नहीं है, आपको नाश करने वाला यीशु है। ये लिख लेना, पढ़िएगा। हाँ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के झूठे धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य को ग्रहण नहीं किया। सत्य क्या है? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन सत्य है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया। सत्य को कौन जाने? हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आपकी समानता में आया किस लिए? बैरियों को अपने पास लिया किस लिए? जाल में फंसाया किस लिए? गुड़चड़ों को ऊपर से चलाया किस लिए? आग में से जल में से होकर चलाया किस लिए? हालेलुया। उसके साथ स्वर्ग राज्य में, आनंद काल की राज्य में, उस महिमा में बिठाए, उसके साथ हालेलुया संगति दिलाए। इसको बात को छोड़कर जो भी इस दुनियादारी के अंदर हालेलुया आपको ले चलता है,
आपको पहचानना होगा आपके अंदर का मसीह कौन सा है। इसलिए हम बड़े अपने आप को परखो। धन्यवाद हो। उसको पढ़िएगा, पढ़कर उसको खत्म करे बेटा। तेसलोनी और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। हालेलुया। जिससे उनका उद्धार होता, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ कौन सी आत्मा सामर्थ कैसे आया? आत्मा भाषा भी बोलते होंगे, हालेलुया, आश्चर्यकर्म भी करते होंगे, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं आत्मा अगुवाई देता, आत्मा अगुवाई दिया, आत्मा अगुवाई दिया। कौन सी आत्मा अगुवाई कर रहा है? आपके अंदर बैठने वाला आत्मा, वही सामर्थ आपको अगुवाई कर रहा है। वो अगुवाई परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो समझ लेना। धन्यवाद हो, ये झूठे सामर्थ है, झूठे सामर्थ। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाला आत्मा भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। हालेलुया। ये अंदर बैठ के बोलेगा उसे बात ना कर, ये अंदर बैठ के बोलेगा उससे झगड़ा कर, वो अंदर बैठ के बोलेगा उसे तंगदी तोड़, वो अंदर बैठ के बोलेगा तू इधर चल, तू उधर चल, उधर चल। हम सोच रहे हैं परमेश्वर बोल रहा, ये परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ये दूसरा यीशु है। इस सामर्थ को पहचानना, हालेलुया। चिन्ह को देके ना जाना हम जो सोचते हैं, हालेलुया, हम अच्छे रास्ते में नहीं, झूठ है ये। हालेलुया। आपको परखना होगा, आपको जांचना होगा आपके अंदर कौन सा मसीह है। अगर बैरियों से प्रेम करने वाला, हालेलुया, अगुवाई आपको देता है, प्यार करने में अगुवाई करता है, दुनियादारी छोड़ने में अगुवाई करता है, यीशु मसीह की चाल चलन में उस पद चिन्हों पर चलने के लिए आपका अगुवाई करता है, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, हालेलुया, आत्मा में विवश होता है, हालेलुया, मसीही प्रेम आपको विवश करता है। अगर समझ लेना ये इसी तरह होता है तो सच्चा परमेश्वर, हालेलुया, सच्चे आत्मा आपके अंदर है, लेकिन नहीं है तो समझ लेना ये धोखा देने वाला है, वो दूसरा यीशु है, वो झूठा सामर्थ है। हालेलुया। नहीं तो आज मैं आपसे विनती करता हूं, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। वो महिमा का यीशु, हालेलुया, महिमा देने वाला यीशु आपके मनों में नहीं है तो आज उनको बिठाएं, दूसरा यीशु को बाहर करें। धन्यवाद। कोलोसी 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो। 1:27। 26 भी मिला लो। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसने उसके उन पवित्र लोगों अब उन पवित्र लोगों के ऊपर प्रकट किया है, प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तुम हमारे अंदर हो, हमारे अंदर हो। ये महिमा, उसके साथ जो महिमा, हालेलुया, रोमी 8:17 और 18 उसका, हालेलुया, अब्बा पिता करके पुकारने का 15 में है, पढ़िएगा। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आगे आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, जब हम यीशु मसीह के साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। धन्यवाद हो, ये महिमा देने वाला यीशु मसीह। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये भजन संहिता में आखिरी 13 से हम पढ़ते, आप समझ लेना, पढ़ लेना, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, उस तरीके से हालेलुया दाऊद बता रहा है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी धन्यवाद के लिए, हालेलुया, हमें जीना है, करना है, बोलना है।
धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में उस तरीके से कार्य करने पाए, हालेलुया। ये मसीह जो हमारे अंदर है हमें सिद्ध करने वाला मसीह है। दूसरा पहला पत्रोस 5:10 पढ़िएगा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में, हालेलुया, जिसने तुम्हें मसीह में दया का धनी है, तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया, सिद्ध और बलवंत करेगा। इस बात को समझना, महिमा कैसे? यीशु मसीह के साथ जीने से, यीशु मसीह के साथ चलने से। इसलिए कहते हैं, एक और बार शुरुआत से पढ़िए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया। वो मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया गए तो हम मसीह में हैं। जितनों ने बपतिस्मा लिया है मसीह को पहन लिया। अगर हम मसीह में हैं, महिमा की आशा जो मसीह है हमारे मनों में है, अगर ये मसीह हालेलुया सच्चा मसीह है, झूठा नहीं है, तो उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें सिद्ध कर सकता है। धन्यवाद हो। इसलिए हमारा यीशु मसीह भी हमें सिद्ध होने के लिए बोलकर छोड़ा नहीं है। 13 का इब्रानी 13:21 पढ़िए उसके साथ, जल्दी पढ़कर जाइए। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। हालेलुया, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। धन्यवाद हो। परमेश्वर के यीशु मसीह में रहने के कारण सब बातों में सिद्ध बनाता है। इसलिए जब तक हम उस पद तक ना पहुंचे, हमें परमेश्वर अगुवा करता है। चाल में फंसाना तो फंसाएगा, घुड़चड़ों को ऊपर से चलाना तो चलाएगा, आग में ले चलना है, पानी में से ले चलना है, जल में से ले चलना है। हालेलुया, बोझ में घटी भारी बोझ रखना है, हाले घटी पर भारी बोझ रखना है, हाँ वो रखेगा। धन्यवाद हो। इसलिए 2 एफएसी 4:12 और 13 पढ़िएगा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग, जो 5 प्रकार की सेवकाई जो दिखाया है, बताया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हालेलुया, यानी परमेश्वर के समान हो जाएं, यीशु मसीह के समान हो जाए, सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की दे उन्नति पाए। जब तक कि हम जब तक, ये कब तक है? जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, तब तक परमेश्वर अगुवाई करेगा। आप ठुकराते रहो, अगर हालेलुया आप नहीं मानते रहो और उसके दुनियादारी के अनुसार चलते रहो, अगर परमेश्वर दया का धनी नहीं हम लोग कहीं भी इस लाइन में नहीं आता। धन्यवाद हो, वो दया का धनी है। इसलिए क्या करना, आपके अंदर का मसीह अभी जो अगुवाई कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इस वचन को हालेलुया बराबर समझ लेना। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को भी हालेलुया इसके अनुसार कार्य करवा दिया है, इस मार्ग में ले चला है। पढ़िएगा 5 अध्याय, इब्रानी 5 अध्याय 8 और 9 पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बना। यीशु मसीह हमारे समानता में आया तो हमें नमूना के लिए आया। अगर हमारी पाप की समानता, पाप को अपने कंधों में लिया है, उसकी समानता में आया है, तो उसका सजा भी ले लिया। उस सजा भी लेकर और
पवित्र बन गया, पवित्रताई में सिद्ध हुए। हालेलुया। कैसे? आज्ञा मानकर सिद्ध हुए। दुख उठा कर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। यूहन्ना 17 का 19 साथ में पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 19। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा, वे भी यानी हम लोग भी जो चेले हैं, हालेलुया, सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। पवित्र किए जाएं। उसका 17 में लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर से, पिता से विनती कर रहा, देखो उस यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हालेलुया। इसलिए जो वचन आपके पास दिया है, हमारे पास दिया है, सच्चा वचन को समझने के लिए 2 तिमोथी हालेलुया 3 अध्याय और 16-17 पढ़े हैं, हमें मालूम है। पढ़िएगा, जल्दी पढ़े। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इब्रानी 6 का 1 पढ़िएगा। इब्रानी 6 का 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, हालेलुया, इसलिए आरंभ बात को, हम तो कहते हैं प्रभु चला रहे, कैसे हो? चल रहे, ठीक है, प्रभु चला रहे, पता नहीं कौन सा प्रभु चला रहा है, कौन सा यीशु चला रहे। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपने आप को जब परखेगा, जांचेगा, सही पता चलेगा मैं कौन सी मार्ग में हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हो या यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार। और हमारे अंदर जो बैठने वाला, शायद आप आराधना भी करते होंगे, गीत भी गाते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, अन्य भाषा बोलते होंगे, लेकिन ये यीशु हमें कहाँ ले जाता है? हालेलुया। 24 घंटे में कितना समय, हालेलुया, कितने या कैसे कैसे चल रहा है, थोड़ा सा जांच लीजिएगा। धन्यवाद हो। हाले पढ़िएगा आप। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, आरंभ की बातों को छोड़कर, कुछ लोग आरंभ में खड़े हैं। मसीह तो सही है, सच्चे मार्ग में है, लेकिन शुरुआत रख दिया, पहला स्टेप उधर ही रुक लिया, उधर ही। ये होवा चरवा मेरा, मुझे कोई खटी नहीं है, गाते हुए हमेशा चलता है, मेरा खाना पीना ठीक है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बस जब बाहर देशों में एक जगह एक मैं वचन देने के लिए गया था, हालेलुया, तो एक बार किसी से ऐसे कुछ बातें की, उन्होंने वो बात को हजम नहीं कर पाया। वो कहने लगा, देखो मैं जितना सीखा है उतना ही काफ़ी है, मैं ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता, ज़्यादा वचन को गहराई से समझना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ हालेलुया, कितना गलत बोले हैं वचन की। हालेलुया, ये सब परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनने का है, इस वचन को समझ कर इसमें चलने का है। धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का वचन, हालेलुया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया, उसकी हर बात, धन्यवाद हो, उपदेश के लिए, उसके हर बात समझाने के लिए, उसके हर बात सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वो परमेश्वर का जन सिद्ध बनने के लिए, हर एक भले काम के लिए सिद्ध, हालेलुया, तत्पर होना है, सिद्धता के लिए। इसलिए मसीही प्रेम मुझे विवश करता है, मुझे सिद्ध बनना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए पत्रोस भी कहता है, 2 पत्रोस 3 अध्याय उसका 15 और 16 पढ़िएगा। और हमारे प्रभु के धीरज को, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने
अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है। इसलिए हमारी मर्जी के अनुसार हम समझ लेते हैं, जो समझा देते हैं समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, उसकी गहराई समझना। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो मैं कहता हूं कठिन है, उनके अर्थों को और अनपढ़ और चंचल लोग, अनपढ़ मतलब पढ़ना नहीं चाहते हैं। अनपढ़ का मतलब पढ़ना लिखना नहीं मालूम है करके नहीं है, जो पढ़ना लिखना मालूम है फिर भी उसकी अर्थों को समझने के लिए, आत्मा के द्वारा उसकी गहराई को समझने के लिए मन नहीं है। अनपढ़ और चंचल लोग एक जगह पर नहीं टिकते। वो जो व्यक्ति मेरे के कहा था बिल्कुल ऐसे ही था, वो कहीं एक बात पर टिकता नहीं था, अदली बदली उधर इधर भाग दौड़ करके उनका हालेलुया बहुत बुरे हालत में हो गया, बहुत बड़ा कर्जदार हो गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। लाखों करोड़ों रुपए के कर्जदार हो गया, उस जगह को छोड़कर भाग गया। मैंने इस बुरी अवस्था को सुनकर मुझे भी हालेलुया दुख हुआ। मैं इस बात को समझना, परमेश्वर आपके अंदर जो है, जो महिमा की आशा, ये वचन को ग्रहण करना, उस तरीके से ग्रहण करना, हालेलुया, मुझे आत्मिक लाभदायक का मतलब है हालेलुया दुनिया का लाभदायक नहीं है, उसको इसी अर्थ में नहीं लेना। आत्मिक लाभदायक होने का मतलब है हालेलुया दुनिया को छोड़ना। दुनिया में आपको कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, नुकसान हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया करके सोच कर इधर हालेलुया दुख नहीं मनाना। पौलुस की तरह हालेलुया लाभ की बातों को हानि समझना। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसकी पहचान बड़े अच्छे तरीके से पहचान, उसके अंदर हालेलुया पौलुस के अंदर जो रहता है, जो मसीह है, हालेलुया। वो कई आयतें हैं, बताना नहीं चाहता, समय नहीं है, इसलिए वो एक दो आयत वही पढ़िएगा। फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 7 से लेके परंतु जो बातें उसका शुरुआत से लेके पढ़ लेना, आपको आपके लिए लाभदायक है। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हम दो हानि हो गया तो हांजी हानि हो गया। मसीह के कारण हानि समझने का कोई कार्य आप करता है? कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रचार के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए आपका नौकरी भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। अगर प्रभु की वचन के लिए आपका नौकरी भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मसीह के लिए हानि उठाया तो मेरे प्रिय मित्रों, आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा, फायदे में रहेगा। हालेलुया। मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। हालेलुया। कोई जानकारी के हालेलुया किसी ने कोई कहा है इस तरीके से नहीं कह रहा हूं। जहां हालेलुया मेरा अपना समझ है, अपना पहचान है। एक और बार पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। इसलिए जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम कूड़े को हालेलुया बड़ा दौलत समझ रहा। ये दौलत नहीं है, कूड़ा है। एक दिन आप चले जाएंगे। मैंने कहा पिछले हालेलुया समयों में जब बाढ़ हुआ था केरला में, पता नहीं 3 करोड़ 5 करोड़ की करीब एक घर बनाया। वो घर आधा किलोमीटर मिट्टी के साथ, जिसका नींव के साथ बहकर आधा किलोमीटर जाके दूर बैठ गया। आप कितना भी कमाओ, कितना भी कुछ करो, धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। दुष्ट लोग, धर्मी लोग, सबके ऊपर परमेश्वर का हालेलुया नजर है। उसकी आंखें सब पर लगी रहती है। आप समझना, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार चलने की कोशिश करें। 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 11 में हालेलुया इस प्रकार लिखा हुआ है। लिया तो पढ़िएगा। अतः भाइयों आनंदित रहो,
सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, हाँ, एक ही मन रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, हाँ, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक और बार पढ़िएगा। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। दूसरा कोरिन्थी 7:1 भी पढ़ो। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, ये प्रतिज्ञा में मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की, अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता दूर करके शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए, हालेलुया, अपने आप को सारी मलिनता से शुद्ध करते हुए और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, उसकी पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए कितना हालेलुया कार्य किया है। स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में उतर कर आया, उसका प्रेम हमने गाया है। प्राण प्रिया यीशु राजा, जीवनदायक प्रियतम, टुकराए हुए मुझको हालेलुया प्रिय संतान बनाया, मेरे सारे पापों को हालेलुया कंधों में लेकर क्रूस में बलिदान हुआ। इसलिए है प्रभु, मेरा सारा धन और मन, सब कुछ धन, हालेलुया, सारा सब कुछ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। दुनियावी प्यार मुझे ना चाहे। धन्यवाद हो सकता है आप जाल में फंसा पड़ा है, जाल में फंसा पड़ा है, तो आप समझ लेना आपको परमेश्वर फंसा कर रखा है। वो दया का धनी है, क्योंकि उसकी समानता को प्राप्त करने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए आप देखना, अब सबसे पहले आप समझना, आपके अंदर बैठने वाला यीशु कैसा यीशु मसीह है, कैसा यीशु है, आप पहचान लो। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जाल में बसाकर बांधा बोझ कटी पर, घुड़चड़ों को चलाया मेरे सिर के ऊपर। परेशानी अवस्था में आप चलते हो, बीमारी अवस्था में चलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर आप महिमा देने वाला वो आशा हालेलुया है, वही महिमा का आशा देने वाला वो यीशु मसीह है, चिंता मत करो, चलते बनो। दुनियावी चीजों के ऊपर अपना ध्यान मत दो, अपने आप को पूरी हाल समर्पण करो, जो कुछ भी है समर्पण करो, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो दया का धनी है। मुंह खोलकर प्रार्थना करिए, समर्पण करिए,